नमो रियंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो जैन नमो देशवदन नमो सवजन मुकारो सर्वभावप्रणाशन मग्रण जगमे सिमर मम वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सागर के तट पर एक सन्यासी कोने में बैठ कर के परमात्मा का ध्यान कर रहे थे और उसी टाइम आपकी नज़र करीबन 27 साल के एक लड़के पर गई। वो सागर की ओर जा रहा था। उनका चेहरा उदास था, पैर में निराशा थी और वो जैसे जैसे नज़दीक जाने लगा संत को लगा कुछ गलत हो सकता है और बिना रुके संत वहाँ चले गए। और जैसे उनके हाथ पकड़ लिए तो पता चला वो सागर में कूद करके सुसाइड करने के लिए ही तो आया था। संत ने उसको रोका और इतना ही पूछा, सुसाइड करने की ज़रूरत क्या है? और उसने इतना ही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बस न मेरे साथ कोई स्माइल से बात करता है, न मैं कहीं जाता हूँ मुझे आदर मिलता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ न मेरी कद्र होती है। जीवन से मैं थक चुका हूँ और जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। संत ने उनको कुछ उपदेश नहीं दिया, उनका हाथ पकड़ लिया और इतना कहा, दोस्त तू इतना ही कहता है ना तेरे पास कुछ नहीं है, तो एक काम कर सकता है, मर ही जाना है ना, तो एक काम कर, तेरे पास 2 आँखें ना, उसमें से एक आँख यदि दे दे मैं तुझे 5 लाख रुपया दिला सकता हूँ। नंबर 2 किडनी है, एक किडनी दे दे और 5 लाख, और लीवर है, लीवर दे दे और 5 लाख। तो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, मर जाना चाहता हूँ। यदि इतना दे सके, एक आँख, एक किडनी, एक लीवर, 15-20 लाख रुपये तेरे अकाउंट में जमा करवा सकता हूँ। और वो लड़का संत के सामने देखने लगा, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, क्या दिक्कत क्या है? तू ऐसे बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं, तो मैंने तुझे बता दिया, एक आँख देने के बाद भी एक आँख तो तेरे पास बचती है, एक किडनी देने के बाद भी किडनी तो बचेगी, एक लीवर देने के बाद भी लीवर तो बचेगा, देने में दिक्कत क्या है? और उसने ना बोला, देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर संत ने उनको 2-3 बात ऐसी बताई, वो रिवर्स में आया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का उसने पेंडिंग रख दिया। एक बात मैं आज वो कहना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल एक सिद्धांत है कि किसी सब्जेक्ट में तुम पहले गहराई से सोचते हो तो आने वाले दिनों में वो सब्जेक्ट आपके दिमाग तक अंदर तक चला जाता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पहले किसी सब्जेक्ट को आप मन में जाने दो, फिर वो सब्जेक्ट आपके मन में चला जाएगा। मुझे लगता है कि कोरोना के लिए अभी एक्सेस हो गया, नो डाउट डर है, उनसे हमें सावध रहना है। मगर सुबह दोपहर शाम रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे एक ही चीज़, कोरोना 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 दिमाग का कब्जा लेकर के बैठा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं उनको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। कमाल की बात वो है, जो कोरोना बाहर है उनकी हम चिंता करते हैं और जो परिवार घर में है उनके सामने हम देखने के लिए तैयार नहीं है। यह थोड़ा पागलपन लगता है। मैं आज 3 बात करना चाहता हूँ। एक बार आप चेक कर लो व्हाट आई हैव। ये संत ने वो लड़के को इतना ही कहा कि देख तेरे पास आँख भी है, पैर भी है, हृदय भी है, लीवर भी है, किडनी भी है। लड़का वापस चला गया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन में हम घर पे है, जीवन को किसी भी हिसाब से बचाना है, बचाने के लिए कुछ नहीं करना है,
हमारी थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। नंबर वन, एक सोचो व्हाट आई हैव। मैं 3 बात करना चाहूँगा, आपके पास 3 चीज़ अभी भी है। नंबर वन, हेल्दी बॉडी। ना आपको अभी कैंसर हुआ है, ना अटैक है, ना थायराइड है, ना पैर खत्म हो चुके, कान सुन रहा है, आँख देख रही है, जबान बोल रही है, पेट में भोजन जा रहा है, मन सोच सकता है, आपके घर में भी आप मजे से चल सकते हो। ये परमात्मा की परम कृपा है। नंबर वन, हेल्दी बॉडी। सेकंड, लविंग फैमिली। आज भी आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माता, आपके पिता, यदि आप वो स्थान पे हो तो, और यदि आप बेटे हो, आपके पिताजी आज आपको प्यार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ताकत कोरोना के इस माहौल के बीच में जिसके पास हेल्दी बॉडी नहीं, उनका क्या होता होगा। हेल्दी बॉडी होने के बावजूद जिसके पास लविंग फैमिली साथ में नहीं है। 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि हजारों मजदूरों, लाखों मजदूर अपने घर की ओर जा रहे हैं, ट्रेन में भाग रहे हैं। आपने कभी उनको सोचा, माँ से, पिताजी से, पत्नी से, बेटे से वो कितने दूर थे। वहाँ जाने के बाद भी इनकम का क्या होगा, खाने का क्या होगा, हर चीज़ की चिंता उन लोगों के सामने है। करोड़ों की संख्या में मजदूरों को अपने घर पे भेजना, वो नरेंद्र मोदी समर गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। मगर वो चैलेंज को अपनी ताकत से वो उठा रहे हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है यदि हम पर, यदि मेरे पास और आपके पास लविंग फैमिली है तो। नंबर वन, व्हाट आई हैव, हेल्दी बॉडी। सेकंड, लविंग फैमिली। एंड थर्ड, इनफ मनी। हो सकता है कि मुकेश अंबानी जितने रुपये आपके पास न हो, बिल गेट्स जैसे रुपये नहीं हो आपके पास, करोड़ोंपति के पास जितने रुपये, इतने रुपये आपके पास शायद न भी हो, मगर लॉकडाउन में आपका घर चल सके, रोटी चावल सब्जी घी ये सब आ सके, शायद इतने रुपये तो आपके पास है। व्हाट आई हैव, 3 चीज़, हेल्दी बॉडी, लविंग फैमिली एंड इनफ मनी। यदि इतना है तो मैं मानता हूँ कि ये दिन निकल जाएंगे, कोई डरो मत। हर दिन जाने के लिए तो आते हैं, रुकने वाला तो कोई समय है नहीं, हम रुक जाते हैं उसमें, हमारी सोच कोरोना में रुक जाती है, मगर ये तो समय तो जा रहा है। तो सबसे पहले व्हाट आई हैव, 3 विकल्प, हेल्दी बॉडी, लविंग फैमिली एंड इनफ मनी, वो भी मुझे स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। नंबर 2, व्हाट आई थिंक। दोनों चीज़ मेरे पास हो सकती है। मैं नेगेटिव भी सोच सकता हूँ और पॉजिटिव भी सोच सकता हूँ। आपको मालूम नहीं होगा, धीमी बारिश थी, खिड़की खुली थी और नीचे मिट्टी थी। माँ और बेटा दोनों खिड़की के पास आए। माँ की नज़र नीचे गई, बेटे की नज़र आसमान की ओर गई और माँ ने शिकायत शुरू कर दी, देख देख बेटा क्या है, इतनी छोटी सी बारिश में ये पूरे रास्ते पे कीचड़ पैदा हो गया। माँ देखती थी, माँ के चेहरे पर ग्लानि थी, माँ के शब्द में शिकायत थी, और बेटे ने आसमान की ओर देख करके माँ को अंगुली करके दिखाया, माँ देख ऊपर रेनबो है, मेघ धनुष है, एक ही खिड़की, एक ही बारिश। माँ की नज़र नीचे, बेटे की नज़र ऊपर। माँ दुखी थी, कीचड़ देख रही थी, बेटा आनंदित था क्योंकि रेनबो देख रहा था। तो प्रश्न वो नहीं है कि खुली खिड़की दुखी करती है या खुली खिड़की मजे में लाती है। खिड़की खुली होती है, बारिश भी होती है, मिट्टी भी होती है, मगर डिपेंड ऑन अस, हम नेगेटिव देखना चाहते कि पॉजिटिव। माँ की दृष्टि कीचड़ देखने में लगी थी और बेटे की दृष्टि रेनबो देखने में लगी थी। देयरफॉर आई वुड लाइक टू से यू, इतना ही करो। व्हाट आई हैव वो बात कर दी, व्हाट आई थिंक मुझे इतना ही कहना है कि मैं निश्चित तौर से इस समय में जो भी है पॉजिटिव सोचते चलूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा,
एक संत अपने और जाने के बाद ऊपर से किसी बहन ने राख डाली। राख गुरु और शिष्य के सर पे राख गई और चेले ने ऊपर देखा। राख डालने के बाद भी वो बहन के चेहरे पे हास्य था और चेला गर्म हो गया, शिष्य गर्म हो गया। उसने बोला, गुरुदेव इनको ऊपर जाकर के दिखा दो, वो समझती क्या है बहन। गुरुदेव ने बोला, कुछ सिखाना नहीं है, भगवान का धन्यवाद मान। शिष्य बोलने लगा, राख डाली उसमें भगवान को धन्यवाद, ये चाटकी अधिकारी है और आप बोलते हो धन्यवाद दो और भगवान को और उनको भी। गुरु ने बोला, देख भगवान तो देखे नहीं तूने, ये बहन तो देखी ना, उनको भी जाना है तो जाना है, जाके धन्यवाद दे दे। तब उसने मुझे धन्यवाद किसका। शांत और गंभीर चेहरे के साथ गुरुदेव ने शिष्य को इतना ही कहा कि दोस्त, मैंने और तेने जिंदगी में गलत किया कम होगा, मगर गलत सोचा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सोचा है। पाप किए कम हो गए, मगर पाप की सोच तो मैंने और तूने बहुत की होगी। आज तक वो सोच बाहर नहीं आई, मगर परमात्मा को तो पता है कि मैंने और तूने कितना गलत सोचा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, धन्यवाद बहन को दे, धन्यवाद भगवान को दे कि भगवान मेरे पाप के हिसाब से तो जले हुए कोयले ही ऊपर से गिरने जरूरी थे, ठंडी राख ही गिर गई। भगवान ये तेरी ही कृपा, मैं बाल बाल बच गया, यदि जले हुए कोयले गिरते हम दोनों मर जाते। और शिष्य की आंख में गुरु का इस विजन देख करके हर्ष के आंसू आ गए। नंबर 1, व्हाट आई हैव, हेल्दी बॉडी, लविंग फैमिली, इनफ मनी। व्हाट आई थिंक, मैं इतना ही कहूँगा, मैं पॉजिटिव सोचने लगूँगा, क्योंकि मन का एक बहुत बड़ा गंभीर नेचर है। एट्रैक्शन ऑफ वैक्यूम इज द नेचर ऑफ माइंड। हमेशा आंखों के सामने रखना, एट्रैक्शन ऑफ वैक्यूम इज द नेचर ऑफ माइंड। कहीं भी कुछ कमी हो, कहीं नहीं हो, मन 24 घंटे वहीं तो चला जाता है। इसमें से बाहर निकालो, मन को बोलो कि बहुत कुछ हो गया, नहीं सोचने का, अभी जितना है उतना सोचने का शुरू कर दे। नंबर 1, व्हाट आई हैव, सेकंड, व्हाट आई थिंक, एंड थर्ड, व्हाट आई फील। मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। यदि अनुभव की मैं बात बताऊँ, 53 साल की ज़िंदगी में जब भी मेरे पास्ट को मैं देखा, तब मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय थैंक्स गिविंग। व्हाट आई फील, थैंक्स गिविंग। धन्यवाद देने का भाव 24 घंटे मेरे मन में बना रहता है। मैं बताऊं, 5 मिनट के लिए यूरिन रुक गया ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए, पता चल जाएगा कि मौत आ चुकी है सामने। ओनली फॉर 5 मिनट्स। पेट में गया हुआ पानी, अरे मुंह से डाला हुआ भोजन यदि अन्न नली में रुक गया, पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। स्टूल नहीं होगा, यूरिन नहीं होगा, जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। ऑन द एज ऑफ 73 मैं रोज़ भगवान को रात को सोने के पहले नहीं, 24 घंटे जब भी फ्री टाइम मिलता है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। भगवान बहुत खुद तेरा उपकार, अब तक मेरा जीवन बिल्कुल बराबर चला। आँख अभी भी देख रही है, कान अभी भी सुन रहे, पेट अभी भी भोजन पचा रहा है। तो नंबर 3 एक ही काम करना है, थैंक्स गिविंग। व्हाट आई हैव, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई फील, थैंक्स गिविंग का भाव बना रहेगा। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें से बाहर निकलना मेरे और आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। बाकी तो कोरोना आने के पहले एक घर में ऐसा हो गया कि पति ने बोला कि बिजनेस टूट रहा है, पेमेंट डूब गया है, ग्राहक 1 महीने से आए नहीं है, माल ऐसा ही भरा पड़ा है। तो पत्नी ने पूछा कि क्या कर सकते हो। तो मैं तेरी राय लेना नहीं चाहता हूँ, मगर तुझे एक सजेशन देना चाहता हूँ। और पत्नी ने पूछा पति को, आप क्या कहते हो। देख, तेजी के माहौल में तू मेरे साथ थी ना,
तो मंदी के माहौल में भी तू मेरे साथ ही रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे यकीन है, विश्वास है, तू मेरी धर्म पत्नी है तो निश्चित मुझे सपोर्ट करेगी। पत्नी ने बोला, बोल दो, सपोर्ट का क्या प्रश्न है। तो एक काम कर, ये मंदी के माहौल में है ना, तू मायके चली जा। और पत्नी देखती रही। उसने बोला, मंदी के माहौल में पेमेंट हो गया है, मैं मायके चली जाऊँ क्या? हाँ, वही ठीक रहेगा, तू मायके चली जा। तो पत्नी ने पूछा, मैं तो मायके चली जाऊंगी, मगर बेटे कहाँ जाएंगे? उसने बोला, बेटा मामा के वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने मामा के वहाँ चले जाएंगे, मामा इनको बराबर प्रेम से संभाल लेंगे। पत्नी ने बोला, बेटे मामा के वहाँ जाएंगे और मैं मायके जाऊंगी, आपको भोजन कौन कराएगा? और पति ने बोला, मैं भी तो ससुराल चला जाऊंगा। अभी पति बोलता है, तू मायके जा, मैं ससुराल जाता हूँ और बेटे मोसाल जाएंगे मामा के वहाँ। यही तो हुआ, एक ही जगह पे सब जाने की बात है। ये जोक्स है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, 100% आपके चेहरे की मस्ती बनाए रखना है। आज मैंने 3 विकल्प दिया है, व्हाट आई हैव, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई फील। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हैविंग के क्षेत्र में 3 चीज, हेल्दी बॉडी, लविंग फैमिली, इनफ मनी। थिंकिंग में ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, एंड फीलिंग में ओनली थैंक्स गिविंग, नो कंप्लेन। यदि ये 3 चीज मेरे पास और आपके पास पर्याप्त आ गई, और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप घर में ना आज एक बार प्रयोग करो, एक बार प्रयोग, एक नियम ले लो। अब तक तुमने नियम लिया होगा कि भगवान का नाम एक दिन में 108 बार ले लूँगा। आज नियम ले लो कि कोरोना का नाम 18 बार से ज़्यादा लेना नहीं है। एक दिन में किसी भी हालत में नॉट मोर देन 10+8, 18 बार से ज़्यादा मुँह से कोरोना का नाम नहीं। मैं तो बोला हूँ, कोरोना तो जो करेगा वो करेगा, मगर कोरोना कई सोच से तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए, तुम पागल बन जाएंगे, बहुत कुछ हो गया। और रिपीट करना चाहता हूँ, आपके घर बाहर रह करके, आपके घर के बाहर जा करके एक बार खड़े होकर के कोरोना 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 बोला ना, तो लोग आएंगे सुनने के लिए कि कुछ नए समाचार लगते। मगर सुबह, दोपहर, शाम और रात घर के बाहर जा करके कोरोना 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 बोलेंगे ना, लोग समझेंगे पागल हो गया है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दो। एक बार कोरोना बोलना ठीक है, 24 घंटे कोरोना कोरोना खोपड़ी में मत बिठाओ, बहुत कुछ काम है। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, व्हाट आई हैव, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई फील, तीनों के क्षेत्र में मजबूत बन जाओ, जिनकी मस्ती से चलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना को दूर जाने के लिए मजबूर कब करेंगे? दुख की सबसे बड़ी ताकत हमारे अस्वीकार में है। जैसे हमने दुख का स्वीकार कर लिया, दुख थक जाएगा, अपने आप से निकल जाएगा। कोरोना को जाने के लिए मजबूर करना है, बस ये 3 विकल्प, व्हाट आई हैव, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई फील। सर्वमंगल मंगलम, सर्वकल्याणकारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जय हिंद, जय देश।